नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का विषय है स्त्री को समझना क्यों है मुश्किल। कहते हैं कि स्त्री को भगवान भी नहीं समझ सकते। स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। अक्सर कहा जाता है कि भगवान ने भी स्त्री की रचना फुर्सत से की होगी। भगवान जब स्त्री की रचना कर रहे थे तो उन्हें रचना करते बहुत समय हो गया। तब देवदूतों ने भगवान से सवाल किया कि भगवान, सृष्टि की इस रचना में आपको इतना समय क्यों लग रहा है। दरअसल भगवान जब नारी की रचना कर रहे थे तो 7 दिन पूरे होने पर भी रचना चलती रही और पूरी नहीं हो सकी। तब देवदूतों को भी आश्चर्य होने लगा, ऐसा क्या है जो भगवान को भी इतना समय लग रहा है। तब देवदूतों ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने 1 मिनट में पूरी दुनिया बना ली, इस रचना में इतना समय क्यों लग रहा है। तब भगवान ने कहा कि देवदूत, तुमने इसके गुण देखे हैं जिसकी मैं रचना कर रहा हूं। मैं जिसकी रचना कर रहा हूं वो हर परिस्थिति में डटी रहती है, कभी हार नहीं मानती, परिस्थिति चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। स्त्री में ऐसा गुण होता है कि वो अपने परिवार व बच्चों को समान प्यार दे सके। वह अपने से ज्यादा अपनों की खुशी का ख्याल रखती है। वह खुद चाहे बीमार हो पर फिर भी काम करती रहती है और सबका ख्याल रखती है। अब बताओ देवदूत, ऐसी रचना करने में समय लगेगा कि नहीं। हमने इसमें इतना प्रेम डाला है कि दुनिया का प्यार एक तरफ और स्त्री का एक तरफ, फिर भी स्त्री के प्यार में कमी नहीं आएगी। देवदूतों ने जब भगवान की ये बातें सुनी तो हैरान हो गए और भगवान से कहा, क्या 2 हाथों से ये सब काम कर सकती हैं। तब भगवान ने कहा, हाँ, इसलिए तो मेरी ये रचना सबसे आश्चर्यचकित रचना कहलाएगी। इसके बाद देवदूत उस रचना को देखने उसके पास गए और उसे छूने लगे। उन्होंने जैसे ही गालों पर हाथ लगाया तो भगवान से कहा, प्रभु, ये तो बहुत ही नाजुक है, इतना सब कैसे कर पाएगी। तब भगवान ने कहा, सही कहा तुमने देवदूत, लेकिन ये बाहर से जितनी नाजुक है अंदर से नहीं। शरीर और स्वभाव से नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। देवदूत, आपको जितना आश्चर्य हुआ सबको भी उतना ही आश्चर्य होगा और इसके समान नाजुक कोई और रचना नहीं होगी, लेकिन ये हर परिस्थिति के साथ ढल जाएगी। अगर ये कोमल है तो कठोर भी, इसे कमजोर समझने की गलती मत करना। फिर देवदूत ने उत्साहपूर्वक कहा, ये कितनी भी मजबूत क्यों ना हो पर पुरुष से तो कमजोर ही रहेगी। तब भगवान ने कहा, नहीं, ये पुरुष से मजबूत और पुरुष से आगे भी है। इसके सोचने की क्षमता के आगे पुरुष भी हार जाता है। फिर देवदूतों ने पूछा, हे भगवान, जब मैंने इस रचना के गालों पर हाथ लगाया तो मुझे पानी जैसा प्रतीत हुआ। भगवान ने कहा, वो आंसू हैं। तब देवदूत ने कहा, आंसू, पर वो क्यों। तब भगवान ने कहा, जब स्त्री कमजोर पड़ने लगती है, कुछ बुरा लगता है तो वह सहन नहीं कर पाती, तो वो ये अपनी पीड़ा आंसुओं द्वारा बहा देती है और फिर संभल जाती है तथा अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये बेहतर तरीका है। देवदूत कहते हैं, ये तो इसकी कमजोरी होगी। इस पर भगवान ने कहा, नहीं देवदूत, यही इसकी ताकत है। देवदूत ने ये सब सुनकर कहा, भगवान, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है, इसमें सब मौजूद है। तब भगवान कहते हैं, ये स्त्री रूपी रचना सदा अपनों की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में ये निश्चल रहकर समझौता करेगी। इसके बाद देवदूत ने कहा, हे भगवान, इतने गुण होने के बाद तो आपकी रचना संपूर्ण हो गई। भगवान ने कहा, नहीं, इसमें एक कमी है। इतना सब करने के बाद भी ये अपना महत्व भूल जाती है और इसमें क्या क्या गुण हैं इसको भी पता नहीं होता। अपने आप को कभी साबित नहीं करती, सबके साथ अच्छा करती है पर कभी किसी से अपनी प्रशंसा व परोपकार की उम्मीद नहीं करती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।